नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी का अध्ययन कराया जा रहा है। इसमें हम वर्ड रिकॉग्निशन जो 4 ब्लॉक अप्रोच है, 3rd चैप्टर है, उसी के अंतर्गत आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग को कवर करने वाले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, पढ़ने का प्रकार, पठन का प्रकार तो वही रहता है, बस माध्यम बदल जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए, अंग्रेजी माध्यम के या इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके लिए और हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक कॉलम जैसा बना दिए हैं और उसमें अलग अलग प्रकार से हमने सबकी चर्चा की है। हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए चीज़ों को चलेंगे। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है उसमें बेसिकली 4 प्रकार की रीडिंग्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है जो हमारे ब्रिज कोर्स में है। सबसे पहला है रीड एलाउड, जिसको आप सस्वर पठन कहते हैं। दूसरा है शेयर्ड रीडिंग, जिसको हिंदी में साझा पठन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के बीच शिक्षकों के लिए यह है बहुत महत्वपूर्ण। इंग्लिश को हम फोकस कर रहे हैं, हिंदी वालों के लिए भी अनिवार्य है, ठीक है। तो गाइडेड रीडिंग है तीसरा, मार्गदर्शित पठन, और चौथा है इंडिपेंडेंट रीडिंग, स्वतंत्र पठन। तो इस 4 प्रकार के पठन को हमें समझना है। जब हम बच्चे को कक्षा में शब्द की पहचान करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमारे द्वारा की जाती है कि बच्चा एक समय जब वह लेटर्स को नहीं पहचान पाता है, वर्ड्स को नहीं पहचान पाता है, धीरे धीरे पहचानता है, बोलता है, और फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को पढ़ता है। जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर रुकता है, कॉमा है, थोड़ा हल्का सा जो रुकावट होती है वाक्यों को पढ़ते समय, फ्लुएंसी, फिर धीरे धीरे बच्चा तेजी से पढ़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ से यहाँ किस प्रकार से जाता है हमें यही समझना है। सबसे पहले रीड एलाउड, इसका मीनिंग यह है कि द टीचर रीड्स टेक्स्ट अलाउड टू द होल क्लास व्हाइल स्टूडेंट लिसन। यानी कि बच्चों के सामने जब आप कोई चैप्टर है या कोई पोयम है पढ़ा रहे हैं तो एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बच्चे आपकी बातों को उसमें एक्टिवली सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे सुनते हैं आपकी बात को। तो अध्यापक यहाँ पर, जैसा कि यहाँ रीड अलाउड लिखा है, तो अध्यापक पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट को जोर से, पूरी क्लास उसको सुनती है। तो ये हो गया रीड अलाउड, ठीक है। दूसरा शेयर्ड रीडिंग है, जिसको साझा पठन कहते हैं। इसमें टीचर और स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हैं और बच्चे फिर आपका सुनकर पढ़ते हैं, शब्दों को मिलाकर चलते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे दिस तो बच्चे बोल रहे हैं दिस, आपने बोला इज तो बच्चे बोल रहे हैं इज, ए तो ए, फिर डॉग। इस प्रकार से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका साझा पठन है, शेयर्ड रीडिंग हो गया। थर्ड है गाइडेड रीडिंग, जिसमें मार्गदर्शन आप करते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद बच्चे उसको पढ़ रहे हैं वाक्य को, ठीक। आपने बच्चों को 1-2 वाक्य पढ़ाए, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रीड, बच्चे पढ़ते हैं टेक्स्ट को एट देयर इंस्ट्रक्शनल लेवल विथ टीचर सपोर्ट। यानी अपने हिसाब से जो उनका अनुभव है, अपना जो लेवल है, अपने स्तर के अनुसार बच्चे पढ़ाई करते हैं और अध्यापक उनका निरीक्षण करते रहते हैं जहां सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़ता है आई एम अ, आप नहीं पढ़ पा रहा है तो अध्यापक उसको बताते हैं कि बॉय लिखा हुआ है। तो ये मार्गदर्शित पठन या निर्देशित पठन की भी इसी को कहा जाता है। गाइडेड रीडिंग हो गया। चौथा है इंडिपेंडेंट रीडिंग, यानी स्वतंत्र पठन, मुक्त पठन। अब बच्चा इतना फ्लुएंट हो जाता है इसके बाद, इस लेवल के बाद जब इस लेवल पहुंचता है तो वह टेक्स्ट को स्वयं से इंडिपेंडेंटली पढ़ता है। वह लाइब्रेरीज में जाता है और अपने से जो भी उसकी बुक, जो भी उसको इच्छा होती है बुक उठाता है, अपने से पढ़ता है, साइलेंटली पढ़ता है। वहाँ पर शायद अध्यापक भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा बिना अध्यापक के सपोर्ट के पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो इंडिपेंडेंट रीडिंग हो गई। इस प्रकार से आपने इन चारों के मीनिंग को समझ लिया, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मान लीजिए जो रीड अलाउड है, इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि टू मॉडल फ्लुएंट एंड एक्सप्रेसिव रीडिंग। अब बच्चे के सामने आप एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो इस तरह से पढ़ना है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे आपकी नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं ना। जैसे अपने माता पिता को बात करते हुए सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी तरह से बोलते हैं। तो अध्यापक जब पढ़ाते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। जैसे जैसे अध्यापक पढ़ेंगे बच्चे भी अध्यापक की तरह पढ़ना शुरू करते हैं। अगर अध्यापक एक फ्लो में पढ़ते लग जाए तो बच्चे भी उसी तरह पढ़ेंगे। तो अध्यापक यह विशेष ध्यान देते हैं किस प्रकार से अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वाक्य को पढ़ने का एक जो तरीका है, या पोएम्स को पढ़ा रहे हैं, कहाँ कॉमा है, जैसे भी हमने कहा कि कॉमा है तो हल्का सा स्टॉप लेना है, फुल स्टॉप है तो वहाँ पर रुकना है। इन चीज़ों को बच्चे समझते हैं, ठीक। एक मॉडल के रूप में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो यही चीज़ है कि बच्चों के सामने एक एक्सप्रेसिव रीडिंग और फ्लुएंट रीडिंग का एक मॉडल प्रस्तुत करना।
शेयर रीडिंग में क्या है, टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन सपोर्टेड रीडिंग, इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। सपोर्टेड रीडिंग के साथ सपोर्ट तो कर ही रहे हैं आप, और बच्चे आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपका गाइडेड रीडिंग, सॉरी शेयर रीडिंग हो गया। तीसरा जो गाइडेड रीडिंग है, इसमें डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर फ्लुएंसी, यानी बच्चा धीरे धीरे एक प्रकार से डेवलप कर रहा होता है। यानी इस लेवल के बाद जब गाइडेड रीडिंग में जाता है तो बच्चा स्वयं से पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे जो बेहतर समझ चुके होते हैं वो थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो अपने लेवल के अनुसार बच्चे फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को और समझ को विकसित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब अगले लेवल पर बच्चा पहुंच जाता है तो इससे बच्चे के अंदर बिल्कुल इंडिपेंडेंट रीडिंग आ जाती है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे के अंदर स्वतंत्र रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, बच्चा किताब उठाकर स्वयं से पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इंडिपेंडेंट रीडिंग को देख लिया, इनका ऑब्जेक्टिव देख लिया। कि आगे देखिए हु डज द रीडिंग, इसमें टीचर केवल पढ़ते हैं। जब आप मॉडल रीडिंग कर रहे होते हैं तो टीचर रीडिंग कर रहे हैं, और जब आप साझा पठन जिसको कह रहे हैं तो शेयर रीडिंग, जिसमें टीचर और स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, शेयर रीडिंग। ठीक, और आगे मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं टीचर। अब गाइडेड रीडिंग में क्या है, टीचर गाइड करते हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे होते हैं, कुछ शब्द बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ अक्षर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अध्यापक उनकी हेल्प करते हैं। और जो फ्री रीडिंग हो रही है, जो मुक्त पठन जिसको कहते हैं, उसको स्टूडेंट केवल पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट रीडिंग में स्टूडेंट्स केवल। तो ये आपने देखा कि रीडिंग करता कौन है, इसमें आप इनकी परिभाषाओं को भी समझ रहे हैं, इनके बारे में भी समझ रहे हैं, और अंतर अगर आपसे पूछ दिया तो भी समझ रहे हैं। कंपैरेटिव चार्ट इसीलिए बनाया गया है। टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल देखिए इसमें है कि मॉडल, अब आप एक बच्चे के सामने जब एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, सस्वर पठन कर रहे हैं, तो आप जैसा करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो अध्यापक सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सोचिए अगर अध्यापक उच्चारण ही गलत पढ़ें तो बच्चा भी उच्चारण गलत सीख लेगा। इसलिए यहाँ पर अध्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उचित पेस, एक्सप्रेशन, जो हाव भाव होता है उसको बच्चा समझता है। ठीक, किस प्रकार से अध्यापक पढ़ रहे हैं, और थिंकिंग, सोचते हैं अध्यापक जिस प्रकार से चीज़ों को बताते हैं, तो ये इस प्रकार से ये अध्यापक की भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका रीड अलाउड है इसमें अध्यापक मुख्य रूप से इस बात का ध्यान देते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही से हो, वही बच्चा सीखता है। और जो शेयर रीडिंग है इसमें स्कैफोल्डिंग करते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से पढ़ने में सपोर्ट दिया है। स्कैफोल्डिंग का मतलब एक प्रकार से अप्रत्यक्ष सपोर्ट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है साइकिल चला रहा है, तो उसके पीछे बैठा उसका दोस्त क्या कर रहा है, साइकिल को पीछे से पकड़ा हुआ है और साइकिल चलाते हुए बच्चा जा रहा है। तो स्कैफोल्डिंग वही होता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट देना बच्चे को। और एक समय के बाद जब बच्चा साइकिल चलाने लगता है तो पीछे से छोड़ भी देता है, तो साइकिल चलाता हुआ चला जाता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब एक इनडायरेक्ट सपोर्ट जो दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को। तो इसमें रीडिंग में बच्चों को सपोर्ट देते हैं, बच्चा अध्यापक पढ़ रहे हैं उसी के सहारे बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है, इनकरेज पार्टिसिपेशन, और इसमें जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। आगे है गाइडेड रीडिंग में, इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टीचर का रोल है ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। ठीक है, बच्चा कहीं गलत पढ़ रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। गाइड करते हैं, प्रॉम्प्ट एंड एसेस प्रोग्रेस, और उसके प्रोग्रेस का आकलन करते हैं। तो ये गाइडेड रीडिंग हो गया। और इंडिपेंडेंट में क्या है, बस साइलेंटली मॉनिटर करते हैं, कहते हैं सब लोग पढ़ो, रिवाइज करो, और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, ये जो भी चीज़ें करते हैं तो मॉनिटर करते हैं बच्चों को साइलेंटली। अब बच्चे अपने से मतलब मान लीजिए कि बच्चा लाइब्रेरी में जा रहा है तो अध्यापक ने कहा कौन सी बुक पढ़े, तो अब उसको पढ़ेगा बच्चा, आपने उस पर आधारित प्रश्न पूछ दिया। ठीक, उस जो भी बुक को भी बच्चे ने पढ़ा तो वह पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से उसके उत्तर को बताया, क्योंकि उसने पढ़ा है तो समझ कर पढ़ा है निश्चित रूप से। तो ये टीचर का रोल हो गया। अब स्टूडेंट का रोल क्या होगा, अब इसको स्टूडेंट का रोल होगा इसमें लिसन एक्टिवली एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। यानी जब मॉडल रीडिंग होती है, अध्यापक जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, स्वयं पढ़ रहे होते हैं और बच्चे उनको सुनते हैं इसमें। ठीक है, और जब साझा पठन होता है तो ज्वाइन इन रीडिंग फैमिलियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसमें ज्वाइन करते हैं, जो दोनों साथ में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो रीडिंग की प्रक्रिया है उसमें जो फैमिलियर वर्ड्स है, फ्रेजेस, उसमें बच्चे उसको समझते हैं, साथ में ज्वाइन करते हैं। और इसमें क्या होता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बच्चा स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है गाइडेड रीडिंग में, फॉर रीडिंग पढ़ने का, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उसको लेकर बच्चा स्वयं से मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इसमें मुक्त पठन में क्या होता है, रीड साइलेंटली, बच्चा स्वयं से पढ़ना शुरू कर देता है बिल्कुल, और जो भी उसमें कुछ चिंतन करता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, बच्चा सोचता है कि MIN लिखा हुआ है या RIG लिखा हुआ है, जो भी तो उसके बारे में सोचता है कि हाँ ये क्या होना चाहिए। ठीक, अब TAN टैन है तो MAN मैन होगा। ठीक, BAN बैन होगा। तो इसमें बिल्कुल बच्चा अपने इंडिपेंडेंटली थिंकिंग अपना शुरू कर देता है। इसमें लेवल ऑफ सपोर्ट वेरी हाई रहता है। वेरी हाई इसलिए रहता है क्योंकि बच्चा बिल्कुल अभी अनुभवी के साथ रहता है,
ठीक। तो अध्यापक जिस जिस प्रकार से बोलते हैं बच्चा उसी को सुनता है, बिल्कुल उसी पर निर्भर रहता है एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसमें लेवल ऑफ सपोर्ट बहुत हाई रहता है, इसमें मॉडरेट रहता है, इसमें लिमिटेड रहता है। लिमिटेड क्यों रहता है? क्योंकि बच्चा इसमें स्वयं से पढ़ता है, ठीक है। तो अध्यापक स्ट्रेटजिक होते हैं कि हाँ जो चीज़ बच्चे को नहीं आ रहा है उस पर फोकस करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और इसमें मिनिमल रहता है, इसमें अध्यापक का कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है। फ्री रीडिंग कर रहा है बच्चा, इंडिपेंडेंट रीडिंग कर रहा है, तो उसमें स्वयं से बच्चा बिल्कुल पढ़ रहा है, उसमें अकेले में पढ़ रहा है, अध्यापक नहीं है तो भी पढ़ रहा है बच्चा। अब इसमें क्या है, इसमें फोकस स्किल को देख लीजिए। इसमें जब बच्चा अध्यापक मॉडल रीडिंग करते हैं तो बच्चे फोकस करते हैं सुनने पर, तो बच्चे का सुनने का समझने का क्षमता बढ़ती है, क्योंकि बच्चे तो आपकी बात को सुन रहे हैं। आप अध्याय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई एक अध्याय मान लीजिए आप कक्षा 3 में या 4 में पढ़ा रहे हैं, हिंदी की या अंग्रेजी किताब पढ़ा रहे हैं, तो जब आप किताब का पहले सस्वर पठन कर रहे हैं तो बच्चे आपकी बात को सुनते हैं, उस पर आधारित आपने प्रश्न बच्चों से पूछा तो आप समझ कर उसका उत्तर देते हैं। तो बच्चे वोकैब को, नए नए शब्द को आ रहे हैं उनसे परिचित होते हैं, सही तरीके से पढ़ना सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, हाव भाव सीखते हैं। तो ये फोकस है इसमें, ठीक, मॉडल रीडिंग में। उसके बाद साझा पठन जब होता है तो इसमें प्रिंट अवेयरनेस है। अब बच्चे आप जो लिखा हुआ आप उसको पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है, तो बच्चा जान रहा है कि ये M80 लिखा हुआ है, तो लिखी हुई चीज़ को बच्चा अब आपके साथ फिर मैट पढ़ रहा है। तो उसमें प्रिंट अवेयरनेस में आप कुछ बच्चों से पूछते हैं बताओ ये कहाँ लिखा है। कभी कभी हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो जब बच्चे हम लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं कक्षा 3 या 4 में, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि हाँ देयर वाज अ बॉय, बच्चा इधर उधर देखता है तो हम पूछते हैं बॉय कहाँ लिखा है, तो बच्चा उसको बताता है कि हाँ पर बॉय यहाँ पर लिखा है। नहीं बता पाता तो हम समझ लें कि बच्चा रीडिंग में भाग नहीं ले रहा है, तो हम उसको फिर डांट लगाते हैं कि हाँ तुम किताब में देखो। तो हम फोकस करते हैं प्रिंट अवेयरनेस पर, यानी जो मटेरियल है उस पर जागरूक, बच्चा लिखी हुई चीज़ों के प्रति जागरूक होता है। साइट वर्ड रिकॉग्निशन, जो शब्द हैं उन शब्दों को पहचानता है, जैसे द को बच्चा पहचान रहा है, ठीक है, ही को पहचान रहा है, शी को पहचान रहा है, इस प्रकार के शब्दों को पहचानना शुरू कर देता है, प्रिडिक्ट करता है बच्चा धीरे धीरे। जैसे आई एम, तो जहाँ बच्चा समझता है कि कोई वर्ब होगी तो आई एम गोइंग बोलेगा, फिर डांसिंग बोलेगा, तो बच्चा प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है कि आई एम है तो फिर गोइंग, या आई है तो आई एम का प्रिडिक्शन करता है, इस प्रकार से। आगे इसमें फ्लुएंसी डिकोडिंग, और जब बच्चा गाइडेड रीडिंग करता है तो इसमें फ्लुएंसी होती है, धीरे धीरे एक प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना शुरू करता है, डिकोड करता है शब्दों को, वाक्यों को डिकोड करता है, अलग अलग भाग में तोड़ता है, वोकैब डेवलपमेंट होता है, और कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजी बच्चा बनाता समझता है। और इसमें आगे जब जाता है स्वतंत्र पठन करता है तो उसकी पढ़ने की एक फ्लुएंसी बन जाती है, वो एकदम स्टेमिना जिसको कहते हैं ना, रीडिंग स्टेमिना है। यानी बच्चा एक बार में एक चैप्टर आपने देखा होगा, कुछ बच्चे इतनी तेजी से पढ़ते हैं, हमने कहा कि इस पार्ट को रिवाइज करो, बच्चे 5 मिनट पढ़ के सर हमने पूरा पढ़ लेते हैं तेजी से। तो बच्चे बहुत तेजी से पढ़ते हैं, स्टेमिना उनका बनता है, साइलेंट रीडिंग करते हैं, बच्चे शांति से पढ़ते हैं। आपने कहा कि सब लोग शांति से पढ़ो, और जब पढ़ते हैं तो उस पर थिंकिंग भी करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की होती है, इंतजार बच्चे करते हैं, ठीक। तो ये फोकस स्किल आपने देख लिया किस किस जगह पर फोकस होता है। ग्रुप साइज इसमें क्या है, इसमें पूरी क्लास पढ़ती है, इसमें भी पूरी क्लास पढ़ती है, ठीक है। जब आप बच्चों के सामने मॉडल रीडिंग करते हैं तो बच्चे आपकी बात पूरा क्लास सुनती है। और जब आप शेयर रीडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स बच्चे कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग मतलब पढ़ना होता है, उनका सीखना होता है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप में बच्चे उसी हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक। तो उसी इसमें आपने कक्षा में अपने छोटे छोटे ग्रुप बांट देते हैं, होमोजेनियस लेवल होता है उनका, मतलब एक जैसे लेवल के, जैसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। हमारे कक्षा में बहुत से बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो कुछ मध्यम स्तर के होते हैं, तो वो उनके स्तर के अनुसार बच्चे आपस में साथ में बैठ कर पढ़ते हैं। और इसमें इंडिविजुअल होते हैं, सब अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। फ्री रीडिंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट रीडिंग कर रहे हैं, इसमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो इसके पहले प्रोवाइड किया जा चुका है, इससे बच्चा आगे अगले लेवल पहुंच चुका है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर हो जाता है। असेसमेंट क्या है, इसमें इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्स। इसमें बच्चे अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो बस इस प्रकार से असेसमेंट कर लेते हैं बच्चों को, कक्षा में देख करके यहाँ कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, तो असेसमेंट ऐसा ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि कापी कलम लेकर पूछते हैं कि हाँ बताओ ये क्या है, ठीक। तो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है इसमें, ठीक। तो जो फर्स्ट आपकी रीडिंग है उसमें जब अध्यापक बच्चों के सामने पढ़ रहे होते हैं, रीड अलाउड जिसको कह रहे हैं, सस्वर पठन, पढ़ाते समय आप देखते हैं कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं, इसका आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एंड वर्ड रिकॉग्निशन, और शब्द की पहचान पर भी असेसमेंट होता है कि हाँ ये शब्द कहाँ लिखा है, जैसे मैंने ये पढ़ाया तो आप कहाँ लिखा है ये बताओ, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वर्ड रिकॉग्निशन पर फोकस होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट असेसमेंट होता है रीडिंग का, ठीक है। अब बच्चा पढ़ रहा है, अध्यापक उसको देख रहे हैं, डायरेक्ट उसको देख रहे हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक। तो ये जो साझा पठन हो रहा है, ठीक, साझा पठन नहीं है, इसको हम कहेंगे गाइडेड रीडिंग, ठीक है, मार्गदर्शन पठन, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें
बच्चा जो है, बच्चे का डायरेक्ट आकलन करते हैं अध्यापक। कहीं अगर कोई शब्द नहीं पहचान पा रहा है तो उसको फिर बताते हैं, हेल्प करते हैं। और जब बच्चा फ्री पर होकर पढ़ता है असेसमेंट थ्रू रिफ्लेक्शन, तो बच्चा स्वयं से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक, मतलब अपने आप अपना आकलन करता है कि हाँ ये क्या है। जब नहीं आता है, नई समस्या होती है, तो अध्यापक से भी हेल्प लेता है। बच्चा बुक टॉक्स करता है, रीडिंग लॉक्स करता है, ठीक है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल देखिए, द टीचर रीड्स अ स्टोरी बुक विथ एक्सप्रेशन एंड पुशेस टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें जो फर्स्ट रीडिंग है, जिसको रीड अलाउड कहते हैं, अध्यापक इसमें कोई भी कहानी किताब पढ़ते हैं एक्सप्रेशन के साथ, और उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए रुकते हैं। तो ये हमारी कक्षाओं में जो होता है, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग, दैट इज रीड अलाउड, ओके। और आगे है शेयर्ड रीडिंग, जिसमें बिग बुक रीडिंग है, जहाँ पर बच्चे साथ में पढ़ते हैं, अध्यापक जो पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये बिग बुक रीडिंग है। और अगला स्मॉल ग्रुप, अभी जो गाइडेड रीडिंग है, इसमें स्मॉल ग्रुप रीडिंग, डिफरेंट लेवल टेक्स्ट विद टीचर गाइडेंस, तो अलग अलग ग्रुप बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। 3-4 बच्चे अलग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, 3-4 अलग पढ़ रहे हैं, तो ये गाइडेड रीडिंग हो रही है। और आगे डियर ट्राइम, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, और लाइब्रेरी साइलेंट रीडिंग इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ छोड़ के बस पढ़ने पर फोकस हो रहा है। डियर टाइम से मतलब यही है कि बाकी काम छोड़कर बस ये है कि खाली पढ़ाई पर मतलब बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है उस पर फोकस किया जाता है, या लाइब्रेरी में साइलेंट रीडिंग होती है, ठीक है। तो स्टेज देख लीजिए, इन ग्रेजुअल रिलीज किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बच्चे अध्यापक स्वयं पढ़ते हैं यहाँ पर, तो मॉडल रीडिंग हो गया। उसके बाद देखिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अध्यापक साथ में पढ़ रहे हैं, बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, तो शेयर्ड हो गया। और फिर यू डू विथ, तुम स्वयं करो हेल्प के साथ, ठीक है, तो ये गाइडेड हो गया। और यू डू अलोन, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रीडिंग हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग का लेवल, आप केवल इतना भी समझ लेंगे तो इसके बारे में आसानी से लिख लेंगे। पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, इसकी क्या है। रीड अलाउड का मतलब टीचर मॉडल्स रीडिंग बिहेवियर, यानी अध्यापक जो है बच्चों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं पढ़ने का, एक किस प्रकार से पढ़ा जाता है। शेयर रीडिंग में अध्यापक और बच्चे मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते पढ़ते हैं, ठीक है। गाइडेड में अध्यापक बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे स्वयं पढ़ते हैं, और जहां पर भी सपोर्ट की जरूरत होती है वहां पर अध्यापक के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। और इंडिपेंडेंट रीडिंग में बच्चा जो है स्वयं से बिल्कुल मुक्त पढ़ने वाला बन जाता है, तो ऑटोनोमस रीडर बच्चा बन जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट रीडिंग हो गया, ठीक है। तो द प्रोग्रेशन इंश्योर दैट लर्नर्स मूव फ्रॉम लिसनिंग टू रीडिंग, यानी यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, तीसरे पर चौथे लेवल तक, इसमें बच्चा श्रोता से पाठक बन जाता है। बच्चा पहली बार जब पढ़ रहा है तो सुनने वाला बन रहा है, उसके बाद अंत तक जाते हैं तो बच्चा स्वयं फ्लुएंट रीडिंग कर रहा है, तो श्रोता से पाठक बन जा रहा है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, अध्यापक पर निर्भरता थी, अंत तक जाते जाते स्वयं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, स्वयं अकेले पढ़ रहा है, ठीक। और फ्रॉम सपोर्ट टू सेल्फ रेगुलेशन, सपोर्ट के बाद बच्चा अपने आप रेगुलेट करने अपने स्वयं को शुरू कर देता है। इस प्रकार से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग को कवर कर लिया। इसको आप समझ लेंगे, आपने भी देखा ही होगा वीडियो, तो आपको पूरा रीडिंग जो है, ये जो चारों प्रकार है उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न इस चार्ट से कवर कर दिए गए हैं। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।